Hello bachcho, let's solve this question. The question read as arrange acetyl chloride, ethyl acetate, acetamide and acetic anhydride in the order of towards nucleophilic acyl substitution. So हमें क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है. सो इलेक्ट्रॉन रिच को अटैक करवाने के लिए आपको कौन सी स्पीशीज चाहिए होती है? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज चाहिए. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली, बिकॉज जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसकी जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म करता जाएगा. हमारे पास ऑप्शन क्या है? एसिटाइल क्लोराइड, दैट इज CH3CO Cl. नेक्स्ट इज ethyl acetate. ethyl acetate is CH3C double bond O CH2CH3. Next is acetamide. Acetamide is CH3C double bond O NH2. Last one is acetic anhydride, that is CH3C double bond O C double bond O CH3. ठीक है. तो ये चार ऑप्शंस है हमारे पास. तो यहाँ पे देखो CH3 वाला पार्ट तो सब में ही सेम है, तो वो तो कंसिडर मत करो, जस्ट ये पार्ट कंसिडर करो, ठीक है. सो सबसे पहले हमारे पास है Cl क्या है? -I ग्रुप, ठीक है. सो ये इलेक्ट्रॉन इससे अपनी तरफ ले लेगा, ठीक है. ये -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अपनी तरफ ले लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो इंक्रीज्ड. यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर. सो ये लोन पेयर देगा ऐसे. तो जैसे जैसे ये लोन पेयर देता जाएगा इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है. सो ये कौन सा इफेक्ट है? प्लसम इफेक्ट, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है. सो अभी तक सबसे ज़्यादा हो गई Cl की, देन इसकी हम कंसिडर भी कर रहे हैं, ठीक है. देन हमारे पास है NH2 भी लोन पेयर देता है, ये भी प्लस एम शो करेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट. बट इफ यू कंपेयर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ओवर हियर, तो जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो वो ईजिली अपने लोन पेयर दे पाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन अगर दे सकता है, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, इवन ऑक्सीजन वाले से, एस्टर से भी कम हो जाएगी. सो द रिएक्टिविटी और कम, ओके. लास्ट है हमारे पास एनहाइड्राइड. सो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो बट यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बोनिल कार्बन्स है. सो यहाँ होगा हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन. क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है? व्हेन like one lone pair of electron is can be donated over here also and here also. तो ये दोनों तरफ डोनेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो डोनेशन पावर है लाइक कभी यहाँ आएगी कभी यहाँ आएगी, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम तो हो रही है, बट उतनी कम नहीं हो रही जितनी इन दोनों केसेस में हो रही है, ठीक है. सो यहाँ पे रिएक्टिविटी जस्ट कम है. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किस में? फर्स्ट में, देन किस में? इसमें, देन किस में? एस्टर में, देन अमाइड में. सो ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A. Okay, thank you. Hope you understood the solution well. Best of luck.